नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का, ज्योतिष बंधुओं का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, सांसारिक जीवन में सफलता के लिए जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का बली होना अत्यंत आवश्यक है। सांसारिक भोग विलास, ऐश्वर्य, अच्छा उच्च स्तर का रहन सहन, उत्तम श्रेणी का भोजन, दाम्पत्य का सुख यानी वैवाहिक जीवन, प्रेम और सौंदर्य, इन सभी की प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह का जन्म पत्रिका में बली होना आवश्यक है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह निर्बल है, अशुभ स्थान में पड़ा हुआ, पाप ग्रहों के दृष्टि युति के कारण अशुभ फलदायी है, शुक्र ग्रह की दशा 20 वर्ष की होती है, विष्णोत्तरी दशा अगर यह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दिखा रही है, तो शुक्र ग्रह की अशुभता को नष्ट कर उसके शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किन ज्योतिषीय उपायों का आप सहारा लेकर शुक्र ग्रह को बलवान और मजबूत कर सकते हैं। आज इन्हीं उपायों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए, अगर शुक्र ग्रह अशुभ है, अगर शुभ है तो उच्च स्तर का रहन सहन, धनिक जीवन, दाम्पत्य का सुख और तमाम तरह के सांसारिक भोग विलास और ऐश्वर्य मनुष्य को अनायास ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह अशुभ है तो चूंकि यह स्त्री का कारक ग्रह है, इसलिए प्रेम संबंधों में धोखा, छल कपट, स्त्री संसर्ग से हानि, स्त्रीजन्य रोग, स्त्री के द्वारा जेल यात्रा करा देना और जल भय यानी जलघात का योग, शरीर में नपुंसकता, सेक्स पावर की कमी, पुंसत्व बल की कमी, क्योंकि शुक्र वीर का कारक ग्रह है, धातु का कारक ग्रह, अगर ये निर्बल होगा तो जननेंद्रियों में रोग दे देगा, सेक्स की इच्छा ही नहीं होगी और होगी भी तो उसमें आप निष्फल होंगे। और नाक कान गला के रोग, नेत्र रोग, गुर्दा संबंधी बीमारी, जलोदर आदि बीमारियों से पीड़ित करता है। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है शुभ शुक्र, और तलाक, विवाह विच्छेद, प्रेम संबंधों में हानि, अपयश, स्त्री प्रेम से कलंक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के अनेक अशुभ फल में शुक्र के निर्बल और खराब होने पर मिलते हैं। अब हम सीधे सीधे वीडियो को बहुत अधिक लंबा न करते हुए अपने उपायों पर आते हैं कि इस प्रकार की अगर आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या उपाय करें, क्या ज्योतिषीय उपाय करें, सरल छोटे छोटे उपाय जिनसे हमें शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त हो और उसके अशुभ फलों का निवारण हो। धन का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, ये ध्यान रखिए। अगर शुक्र अशुभ है तो दरिद्रता, अभाव और दीनता का जीवन होता है, व्यक्ति का जीवन उपहास का पात्र हो जाता है, वैराग्य, संन्यास की अधोगति की तरफ अशुभ शुक्र धकेलता है। तो क्या करें उपाय? देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष में जो ग्रहों के उपाय हैं उनमें 3-4 चीजें ही हैं विशेष रूप से। दान, मंत्र, मणि और व्रत। मणि से मतलब रत्न धारण और व्रत आदि करके आप ग्रहों के अशुभ फलों से बच सकते हैं। अब शुक्र के लिए पहला उपाय है मंत्र जप, सबसे प्रभावी उपाय है। कुछ मंत्र हैं शुक्र ग्रह के, साधारण मंत्र हैं। ओम शुम शुक्राय नमः, यह एक मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और तीसरा है शुक्र गायत्री मंत्र, जो सबसे प्रभावी माना गया है। क्या है? ओम रघुवंश जाताय विद्महे श्वेत वाहनाय धीमहि तन्नः कविः प्रचोदयात्। सबसे प्रभावी मंत्र। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार, इनमें से किसी मंत्र जो आपको अच्छा लगे उसको जपना आरंभ करें। कम से कम 108 बार और अधिक से अधिक जितना चाहे आप जपें। मंत्रों का प्रभाव निश्चित है, ये समझ लीजिए। शब्द अपना प्रभाव दिखाते हैं, मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो मंत्रों का जप करना
शुक्र ग्रह के अशुभ फल का शमन करके आपको शुक्र ग्रह से संबंधित सभी शुभ फल दिलाएगा। तो इन 3 मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चयन कर लें और उसका जाप करना आरंभ करें। कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक आप जितना चाहे कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत प्रभावी होता है। शुक्रवार का व्रत करें, कम से कम 21 शुक्रवार व्रत करना चाहिए। माता लक्ष्मी की उपासना, पूजा पाठ भी इन व्रतों में आप संपन्न कर सकते हैं। कुछ लोग 16 शुक्रवार का व्रत भी बताते हैं। आप 16 या 21 शुक्रवार यथाशक्ति व्रत करें। किसी ग्रह के अशुभ फल के शमनार्थ, यानी अशुभ फल को ग्रह दे रहा है तो दान करना उस ग्रह से संबंधित प्रभावी उपाय होता है। शुक्र ग्रह से संबंधित दान किसी गरीब ब्राह्मण स्त्री को दें या किसी भी गरीब ब्राह्मण को दें। किसी भिक्षा मांगने वाली किसी गरीब स्त्री को दान देना चाहिए। जरूरी नहीं है ब्राह्मण ही हो, कोई भी हो, उसको दान दें। शुक्रवार को दान दें। 21 शुक्रवार लगातार दान करें। क्या दान देंगे? सामग्री क्या होगी? सामग्री है, आप नोट कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि शुक्र का जो रंग है वह शुक्र सफ़ेद रंग का कारक ग्रह है। तो चावल, चीनी, दूध, दही, सफ़ेद चंदन, कपूर, चांदी, स्वर्ण का दान भी किया जाता है। सफ़ेद रेशमी वस्त्र, सफ़ेद रंग की मिठाई, मिश्री, यानी अधिकाधिक सफ़ेद रंग की वस्तुओं का शुक्रवार को दान करें। और जो संपन्न है वह बछड़े सहित गाय का दान भी कर सकते हैं। हीरा का भी दान किया जाता है। जो धनाढ़ वर्ग है वो शुक्र के अशुभ प्रभाव को अगर भोग रहा है कोई, निश्चित रूप से शुक्रवार को किसी गरीब स्त्री को इन वस्तुओं का दान करें। किसी ब्राह्मण को, स्त्री को भी दान कर सकते हैं। किसी गरीब की कन्या का विवाह कराकर कन्यादान करें। इसका एक प्रभावी उपाय ये भी है, महिलाओं का सम्मान करें। अपनी स्वयं की स्त्री के साथ उपेक्षित और तिरस्कृत व्यवहार करने से बचें, नहीं तो शुक्र पीड़ित होगा। और इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद होता है और शुक्र ग्रह के अशुभ फलों का शमन होकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। देखिए, सेंट का दान भी किया जाता है, इत्र आदि का दान किया जाता है, उसको करिए और उसका स्वयं भी इस्तेमाल करिए। सफ़ेद वस्त्रों का विशेष प्रयोग करिए, इत्र का प्रयोग करिए। खुशबूदार इत्र जो होते हैं उसका आप शरीर पर इस्तेमाल करिए, लाभ होगा। मैंने मंत्र आपको बता दिए। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः और शुक्र गायत्री मंत्र, ओम भृगुवंश जाताय विद्महे श्वेतवानाय धीमहि तन्नः कविः प्रचोदयात्। इन मंत्रों के साथ इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करने करना है। साथ में शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी हैं, विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी का पूजन शुक्रवार को करें और उसमें क्या करें? माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करें और उसमें श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनक धारा, इनमें से किसी एक का पाठ करें। नित्य पाठ करें। वैसे तो नित्य पाठ करने का विधान है। कनक धारा स्तोत्र प्रभावी माना गया है। 18 श्लोक है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगने व मुकलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभोत्रपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। यह पहला श्लोक है। तो इस तरीके से 18 श्लोकों से निर्मित हुआ है कनक धारा स्तोत्र। बहुत प्रभावी माना गया। जो लोग दरिद्रता से पीड़ित है, धन अभाव से पीड़ित है, निश्चित रूप से कनक धारा स्तोत्र का एक पाठ रोज पढ़ना शुरू करें। दरिद्रता का नाश होकर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और शुक्र ग्रह के अशुभ फलों से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐश्वर्य का जीवन प्राप्त होगा, सांसारिक भोग विलास, धन धान्य, ऊंचे स्तर का रहन सहन, इन सभी में आपको सफलता प्राप्त होगी। स्नान भी करना चाहिए। नहाते समय जो पानी है उसमें इलायची पीस कर डालिए, उसमें केसर, आंवला मिलाकर कम से कम 11 से 21 शुक्रवार स्नान करिए। शुक्र ग्रह के अशुभ फलों का शमन होगा। और देखिए, शुक्र ग्रह को आप अगर नाराज करना चाहते हैं तो आप फटे पुराने कपड़े पहन के घूमिए, शुक्र आपका पीड़ित हो जाएगा। तो यथाशक्ति साफ सुथरे और फटे कपड़े धारण न करें। साफ सुथरे कपड़े धारण करें, फटे कपड़े धारण बिल्कुल ना करें, इससे शुक्र कुपित होता है।
हीरा धारण करें शास्त्रों, लेकिन हीरा जो है वो किसी ज्योतिषी के परामर्श पर ही धारण, कोई भी नग ज्योतिषी के परामर्श पर ही धारण करें। कुंडली में कोई ग्रह योग कारक हो, शुभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि युति करके बैठा हो, तो कहा जाता है कि उसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए हीरा, कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो बिना ज्योतिषी के परामर्श के कोई भी रत्न धारण न करें। वैसे शुक्र के लिए हीरा धारण करना समस्त प्रकार के अशुभ फलों का शमन कर उसके शुभ फलों को बढ़ाता है। शुक्र का रत्न हीरा है, तो हीरा धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी के द्वारा एनालिसिस करवाएं पहले कुंडली का, उसके बाद हीरा रत्न धारण करें। तो इस प्रकार ये कुछ उपाय मैंने बताए, इनको अगर इनमें से यथाशक्ति जितने आप कर सकते हैं उपाय करें। आपका निश्चित रूप से ये जो उपाय मैंने बताए हैं, दान के, व्रत के, मंत्र जप के, स्नान आदि के, ये इनमें से अधिकाधिक जितना आपसे हो सके उतना करिए। मैंने तो काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन जितना हो सके उतना करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं मंत्र जप करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करिए, ज़्यादा कठिन लगे ओम शिव शुक्राय नमः मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से कुछ ही महीनों में आपके जीवन में परिवर्तन आप देखेंगे, वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दान करिए, मंत्र करिए, दान भी करना है, मंत्र भी करना है, व्रत भी करने, ये तो करना ही करना है अगर शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दान शुक्रवार को ही करने हैं, ये ध्यान रहे। मंत्र जप डेली करना है। कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त, इनमें से किसी एक का पाठ नित्य प्रति करना है, रोज करना है। और महिलाओं, अगर आपके कुंडली में शुक्र की दशा जा रही है, शुक्र अशुभ फल दिखा रहा है, तो जब तक ये इन चीज़ों का आप जो ये उपाय जब तक न करें तब तक महिलाओं से थोड़ी सी दूरी बना कर रखें, क्योंकि शुक्र अशुभ हो तो महिलाओं के द्वारा कारागार सेवन का योग बना देता है, स्त्री के द्वारा षड्यंत्र का शिकार हो जाता है ऐसा व्यक्ति, तो तब तक दूरी बना के रखिए। तो इस प्रकार से ये उपाय करके आप अपने जीवन में शुक्र की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। करिए, आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। फिर उपस्थित होंगे अगले किसी अन्य प्रमुख विषय के साथ, रुचिकर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।